हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि राइटर हमारे को अपने चाइल्डहुड का एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा है, जो कि उसके लिए काफी एक एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा है, जो कि उसका एक वर्स्ट मोमेंट ऑफ चाइल्डहुड रहा है। तो आगे हम चैप्टर में वही पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है हिज वर्स्ट मोमेंट। चैप्टर इन व्यू। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? The present chapter is very humorous. In the story, children enacted a play. The narrator forgot to bring his script, and all the things started. Now read it and enjoy. तो इस स्टोरी में क्या है? स्टोरी में बच्चे एक प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और नरेटर जो है वो अपनी स्क्रिप्ट लाना भूल जाता है। तो अब आगे चीजें किस तरीके से होती हैं, नरेटर को क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है, कैसे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। If you ask me what was the worst moment of my life was, I could tell you right away. It was last Christmas when we were doing our school play. तो राइटर हमें क्या कह रहा है? राइटर कह रहा है कि अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि मेरी लाइफ का सबसे गंदा मोमेंट कौन सा रहा है, तो मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ। वो मोमेंट कौन सा था? लास्ट क्रिसमस का, जब वो स्कूल में एक प्ले कर रहे थे। आई प्लेड द पार्ट ऑफ किंग। राइटर ने कौन सा पार्ट किया? किंग बना था वो। ड्यूरिंग द होल ऑफ वन सीन आई हैड टू सिट ऑन माई थ्रोन at the top of the flight of steps. I felt very lonely up there and I had a lengthy speech. I was terrified in case I forgot the words. तो क्या हुआ? ड्यूरिंग द होल सीन, जो एक सीन था, उस पूरे सीन के दौरान उस राइटर को कहाँ बैठना था? थ्रोन पर बैठना था, जहां पर उसे बैठकर काफी अकेला महसूस होता था। साथ ही उसको एक लेंदी सी स्पीच देनी थी, जिसको देने के लिए वो काफी ज्यादा डरा हुआ था कि कहीं पर वो कोई भी वर्ड्स ना भूल जाए। We acted the play in front of the whole school very successfully on a Friday afternoon. Then the evening we did it again in front of parents, and anyone who wanted to could come and watch us. The school hall was packed, and as you can guess, we were all very excited. तो जो प्ले था वो क्या हुआ? वो फ्राइडे की आफ्टरनून को पूरे स्कूल के सामने किया गया और वो काफी सक्सेसफुल भी रहा। फिर शाम को वो प्ले दोबारा किया जाना था, किंग के सामने, पेरेंट्स के सामने, और जो भी वो प्ले देखना चाहे वो वहां पर आके बैठ के देख सकता था। तो स्कूल हॉल जो था वो बिल्कुल पैक्ड था लोगों से, यानी वहां पर बहुत सारे लोग थे, और साथ ही जो सारे बच्चे थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। एट लास्ट केम माई बिग सीन। और आखिर में राइटर का सबसे बड़ा सीन आया। एज द कर्टेन्स पार्टेड आई वॉक्ड अक्रॉस द स्टेज with all the people of the royal court bowing to me. तो अब जो नैरेटर था वो बाहर निकला, कर्टेन्स जब खुले वो बाहर निकले और स्टेज पर चलने लगे, और जितने भी रॉयल कोर्ट के मेंबर्स थे वो उनको सर झुका के सलाम करने लग गए। I climbed up the flights of steps and sat down on the throne. The other actors seemed to be a long way from me, and on the other side of the footlights I could see the upturned faces of the grown-ups in the audience. For a moment I felt very nervous, but once I started speaking, I was quite all right again. तब क्या करा? जो राइटर थे वो अब फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, यानी कि सारी सीढ़ियां चढ़कर अब अपने जाकर थ्रोन पे बैठ गए। तो उनको, वो जहाँ बैठे थे उनको बाकी सारे एक्टर्स वहां से काफी ज्यादा दूर रख रहे थे, और जो लोग थे वो काफी, उनको मतलब सब लोग वहां पर दिख रहे थे जिस ऊंचाई पर वो बैठा था। उसके बाद कुछ समय के लिए वो काफी नर्वस हो गया, लेकिन जब उन्होंने अपने डायलॉग्स को बोलना शुरू करा वो फिर से ठीक हो गए। माई लॉन्ग स्पीचेस सीम टू बी ओवर इन नो टाइम एट ऑल. देन आई कुड रिलैक्स एंड सिट बैक टू वॉच द अदर्स फॉर अ बिट. तो जो नरेटर की काफी लंबी लंबी डायलॉग्स थे, काफी लंबी स्पीचेस थी, वो कुछ ही समय में खत्म हो गई। तो उसके बाद वो बैठकर पीछे रिलैक्स करके बाकी सारे एक्टर्स को प्ले करते हुए देख सकते थे। Now courtiers had to do all the talking. All I had to do was to sit and listen while they were arguing about something. When they had finished, I had to produce a piece of parchment and say, listen to this all of you. तो अब क्या था? अब जो नरेटर थे उनको क्या करना था? वहां अपने
थ्रोन पर बैठ के सिर्फ बाकी कोर्टियर्स को बातें करते हुए देखना था। अब वहां पर बस उनको सुनना था कि वो किस बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं। उसके बाद जब उनकी आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाती, उसके बाद उनको एक पीस ऑफ पेपर निकालना था जो कि उन्हें वहां पर पढ़ के सुनाना था। किस तरीके से कि तुम सब मेरी बात सुनो, लिसन टू दिस, इसके बारे में सुनो। Then I had to read a long proclamation written on the piece of parchment. I had not bothered to learn the words, as Miss White, our teacher, had said I would be able to read it. तो उसके बाद उनको वो पूरा प्रोक्लेमिनेशन यानी कि रॉयल ऑर्डर एक पढ़ के सुनाना था जो कि उस पैचमेंट पर लिखा हुआ था। उन्होंने उसे याद करने की कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि मिस वाइट ने कहा था कि वो वहां पे वो उसे पढ़ने के लिए मिलेगा। It was just at this moment that I realized I had forgotten to bring the parchment onto the stage with me. और अब ये वही मोमेंट था जब नैरेटर को ये रियलाइज हुआ कि वो तो वो पेपर लाना भूल ही गए हैं अपने साथ स्टेज पे। Yes, that was my worst moment ever. और यही उनका सबसे खराब मोमेंट था। There I was, perched high up above all the others. और वहां पर वो सबके ऊपर बैठे हुए थे, सबसे ऊंचे बैठे हुए थे। At any minute I would have to say the fateful words, listen to this, but there was nothing for them to listen to because without the parchment in my hands I had no words to speak. At that moment I couldn't remember even a single word of the proclamation. I got into a panic. तो अब क्या हुआ? अब किसी भी वक्त ये समय आ सकता था कि उनको अपनी लाइंस पढ़ के सुनानी थी। किस तरीके से कि लिसन टू दिस, उसके बाद वो उनको प्रोक्लेमिनेशन रीड करना था। लेकिन अब उनके जो सामने कोर्टियर्स थे उनके लिए सुनने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि उनके पास तो पैचमेंट ही नहीं था। वो तो वो पेपर खिलाना भूल गए और ना ही उन्हें अब उनका एक भी शब्द याद आ रहा था। तो वो एक पैनिक स्टेट में चले गए। What on earth could I do? There was no one near to whom I could whisper. Then I had an idea. The king was supposed to be bold with all this argument. So I got to my feet, took off my crown and hang it on the back of the throne. तो अब वो क्या कर सकते थे? ना ही उनके पास कोई था कि वो किसी को विस्पर करके बोलते कि मैं अपना पेपर भूल गया हूं, तुम मुझे लाकर दे दो। तो उनके पास कुछ था नहीं। फिर उनको एक आइडिया आया। तो वो जो किंग था उसको बोर होना था वहां पे बातें सुन सुन के। तो वो खड़े हो गए, अपना जो सर पे पहनने वाला क्राउन था उसे उतारा और थ्रोन पर टांग दिया। Then I took out a handkerchief and began to polish it. उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाल के उस क्राउन को पॉलिश करना शुरू कर दिया। I could see Miss White just off stage. She was making frantic signs to me saying, "What are you doing?" But I couldn't make any signs to tell her I hadn't got the parchment. तभी उन्हें मिस वाइट दिखी जस्ट ऑफ स्टेज और वो उनको साइन करके पूछ रही थी कि क्या हो गया, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन नरेटर कुछ भी उन्हें साइन करके वापस नहीं बता सकता था कि वो अपने साथ पेपर का पीस लाना भूल गए हैं। I felt terrible and my face went all red under my makeup. Then the audience started to laugh. They thought it was all part of the play, and to tell you the truth, polishing that crown did fit in quite well at that point. तो अब जो नरेटर था उसको काफी टेरेबल फील होने लगा, जिसकी वजह से उसका मुंह भी सारा लाल हो गया मेकअप के नीचे। और अब ऑडियंस यही देखकर सब हंसने लग गई और उन्होंने सोचा कि जो प्ले चल रहा है ये काफी, क्योंकि ऑडियंस को लग रहा था कि ये सब भी प्ले का पार्ट है। तो नैरेटर कह रहा है कि जो पॉलिश में उस टाइम पर अपने क्राउन को कर रहा था वो उस प्ले के पूरे सिनेरियो में काफी अच्छे से फिट भी हो गया। However, I was only doing it so that I could try to signal to somebody. लेकिन जो राइटर अपना क्राउन उतार के उसे पॉलिश करने लग रहा था वो क्यों कर रहा था? ताकि उन्हें टाइम मिल सके, वो किसी को सिग्नल करके बता सकें। I pushed one hand through the curtain at the back of the stage behind the throne. The audience couldn't see me do this. I wagged my hand about frantically, hoping someone would see me. I heard movement backstage. Then a breathless voice whispered, "What's the matter?" तो अब क्या करा? नैरेटर ने अपना हाथ पीछे पर्दों से बाहर निकाला
और पीछे थ्रोन के पीछे से अपना हाथ हिलाने लग गया। ऑडियंस को सामने ये सब दिख नहीं सकता था, तो वो जोर जोर से अपना हाथ लगा हिलाने लगे कि कोई तो आके देखेगा। तभी उसे मूवमेंट की आवाज आई बैक स्टेज, और वहां से एक विस्पर की आवाज आई, क्या कि क्या हुआ, क्या मैटर है। I breathed a sigh of relief. Someone had come to my rescue. It was a girl in our class who was helping off stage. तभी नरेटर ने चैन की सांस ली, और कि उसकी रेस्क्यू के लिए, उसको बचाने के लिए कोई तो आ गया है। वो कौन था? वो एक लड़की थी उन्हीं की क्लास की, जो ऑफ स्टेज उनको हेल्प कर रही थी। I whispered, I've forgotten the proclamation. Get it quickly. It's on the window ledge in the classroom. तो नैरेटर ने जल्दी जल्दी उनको विस्पर करके बताया कि मैं अपना प्रोक्लेमिनेशन भूल गया हूँ, उसे मेरे लिए ला दो। वो एक विंडो के नीचे रखा है, हमारी एक विंडो के नीचे रखा है क्लासरूम में। She hurried off and I turned round again and pretended to listen to the other actors. Any moment now would come the proclamation. What on earth should I do if she didn't get back in time? तो अब वो फटाफट से, जो लड़की थी, वो घूमी और प्रोक्लेमिनेशन लेने के लिए चल दी। तो वहां पर जो नरेटर था वो भी घूम के थ्रोन पर प्रिटेंड करने लग गया कि वो बाकी एक्टर्स को सुन रहा है, क्योंकि अब किसी भी वक्त उसका प्रोक्लेमिनेशन आ गया। लेकिन अब उसे ये सताने लग गई बात कि अगर वो सही टाइम पर नहीं आई, उस मेरे को सही टाइम पर प्रोक्लेमिनेशन नहीं मिला, तो क्या होगा। At that moment, I heard scrambling noises behind the curtain. I pushed my hand through the gap again, expecting to receive the parchment. तभी क्या हुआ, कर्टेन, पर्दे के पीछे से फिर से आवाजें आनी शुरू हुई, और जो नरेटर था उसने अपना हाथ पीछे पर्दों के पीछे निकाल लिया कि उसको पीस ऑफ पेपर, जो उसका पैचमेंट था, वो रिसीव हो जाएगा। I haven't got it, she said. Which classroom did you mean? तो लड़की ने कहा कि मेरे पास नहीं है। तुम्हारा क्लासरूम से कौन सा क्लासरूम कहना चाहते थे तुम? विच क्लासरूम? आई ऑलमोस्ट फेंटेड विद टेरर। तो वो सोचने लगी कौन सा क्लासरूम। जो नरेटर था वो ऑलमोस्ट डर के मारे बेहोश ही हो गया था। In less than 10 seconds, I had to speak again. The silly girl hadn't found it. She might have known I would mean our classroom where we had changed our costumes. I would hardly mean anybody else's classroom. तो जो अब कुछ 10 सेकंड में ही उनको अपना प्रोक्लेमिनेशन निकाल के पढ़ना था, और लड़की को वो प्रोक्लेमिनेशन नहीं मिला। तो अब नरेटर ये सोचने लगा कि इसे क्यों नहीं मिला, इसे क्यों नहीं पता। मैं जब क्लासरूम बोल रहा हूँ तो मैं सिंपली वही क्लासरूम बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहां पर हमने अपनी कॉस्ट्यूम्स बदले थे। मैं भला और किसी क्लासरूम को क्यों कहूंगा। इट वॉज माई टर्न टू स्पीक नाउ। द अदर players were all looking at me. The audience was looking at me. And then, at the last moment, I was saved. I heard Mrs. White's crisp voice. Here it is. और तभी क्या हुआ, अब नरेटर की डायलॉग की बारी आ गई थी। अब उनको बोलना था, तो सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। जो प्ले कर रहे थे, जो एक्टर्स थे, प्लेयर्स थे वहां पर, वो उन्हें देखने लगे। ऑडियंस की नजर भी अब उसी पे बनी हुई थी, और लास्ट मोमेंट पर ही वो बच गए। पीछे से मिस वाइट की आवाज आई कि ये रहा, ये पकड़ो। I put a hand behind the throne again and she thrust the parchment into my hand. I grabbed it eagerly and at once unrolled it to read my speech. तो अब क्या करा, नरेटर ने फटाफट से अपना हाथ कर्टेन के पीछे निकाला और मिस वाइट ने उनको उनका पेपर दे दिया। तो उन्होंने जल्दी से पेपर पकड़ के अब उसको अनरोल किया और अपनी स्पीच देना शुरू कर दिया। Listen to this, all of you, I cried triumphantly. I going to read a proclamation to you. तब उन्होंने अपना डायलॉग बोलना शुरू करा कि आप सब इसको सुनो। तो सक्सेसफुल हो गए थे वो, उनको फाइनली अपना पीस ऑफ पेपर मिल गया था। तो उन्होंने कहा आप सब इसको सुनो, मैं आपके लिए एक प्रोक्लेमिनेशन पढ़ने वाला हूँ। I cannot not thanks Miss White enough, who had realized what had happened and gone to look for the parchment because of which I was able to read that proclamation. But what a frightening experience. तो जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि मैं मिस वाइट को इनफ थैंक यू नहीं कह सकता, क्योंकि उनको पता चला, उन्होंने रियलाइज किया कि क्या गलत हो रहा था, मतलब क्या गड़बड़ हो गई थी, और वो फाइनली मेरे लिए मेरा पैचमेंट ढूंढ के ले आई, जिसकी वजह से मैं अपना प्रोक्लेमिनेशन पढ़ने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन वो एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा था, फ्राइटनिंग, उनके लिए काफी डराने वाला एक्सपीरियंस था। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े।
पैर्चमेंट यानी कि थिन मटेरियल ऑफ राइटिंग ऑन और स्क्रिप्ट। प्रोक्लेमिनेशन ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट। पेर्च यानी कि सिट। पैनिक फेल्ट या फियर या नर्वसनेस यानी कि डरना या बहुत ज्यादा नर्वस हो चले हो। फ्रेंटिक वाइड एंड कंफ्यूज विद फियर और वरी। विंडोलेस बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो और सिल यानी कि विंडो का किसी खिड़की का नीचे का हिस्सा। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। यहाँ में ओएमआर शीट गिवन है तो हमें क्या करना है, सही ऑप्शन को यहाँ पर डार्क करना है। डार्क किस तरीके से करना है, जैसे आपको यहाँ पर करके दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इट वॉज लास्ट, वो कब था, यानी कि ये जो प्ले करना था ये कब करना था, लास्ट क्रिसमस यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द प्ले वॉज एनेक्टेड ऑन, प्ले किस दिन करा गया था, फ्राइडे के दिन, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, द नरेटर फॉरगॉट हिज, नरेटर क्या भूल गया था, अपनी स्क्रिप्ट भूल गया था, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द नरेटर डिड नॉट डैश द प्रोक्लेमेशन, नरेटर क्या कर रहा था, नरेटर लर्न नहीं करी थी, उनने क्या नहीं करी थी, अपनी लर्न नहीं करी थी प्रोक्लेमेशन। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि उनको वहां पढ़नी ही है, तो उन्होंने याद ही नहीं करी। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी, लर्न। नेक्स्ट, हु ब्रॉट दी प्रोक्लेमेशन, अब प्रोक्लेमेशन कौन ढूंढ के लाया था, उनकी टीचर, कौन, मिस वाइट। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों पे सही वर्ड्स को आपने फिल करना है। The narrator had a dash speech and he was terrified in case he forgot the words. Narrator को क्या देनी थी, एक lengthy speech, एक lengthy speech देनी थी और वो काफी डरे हुए थे इन केस कि वो वर्ड्स को भूल जाए। The narrator was dash high up above all the others. Narrator क्या थे, he was perched यानी कि वो बैठे हुए थे सबके ऊपर। The narrator was making dash signs for signs to him. तो नरेटर कैसे साइंस बना रहे थे, फ्रेंटिक। The narrator heard dash noises behind the curtain. नरेटर को पर्दे के पीछे कैसी आवाज आई, स्क्रैम्बलिंग नॉइज। एनी मोमेंट नाउ वुड कम दी, अब किसी भी मोमेंट नरेटर को क्या मिल सकता था, प्रोक्लेमिनेशन, जो कि वो लाना अपने साथ भूल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स यानी कि सही या गलत। द स्कूल हॉल वॉज पैक्ड एंड चिल्ड्रन वर ऑल वेरी एक्साइटेड, जो स्कूल हॉल था वो भरा हुआ था और सब बच्चे काफी एक्साइटेड थे, यस। तो ये क्या हो गया, ट्रू। द नरेटर क्लाइम्ड अप द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स एंड सेट डाउन ऑन द थ्रोन, जो नरेटर था उन्होंने सारी सीढ़ियां चढ़ी और जाकर अपने थ्रोन पर बैठ गए, यस। तो ये क्या हो गया, ट्रू। द नरेटर शॉर्ट स्पीच सीम टू बी ओवर इन लॉन्ग टाइम, जो नरेटर की छोटी स्पीच थी वो खत्म हो गई इन लॉन्ग टाइम, यानी लंबा समय लगा होगा उसे खत्म करने के लिए, नहीं, उसको काफी जल्दी खत्म हो गई। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। द गर्ल केम बैक विद द पैर्चमेंट, जो गर्ल थी वो वापस आ गई पैर्चमेंट को लेके, नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। इन द एंड मिस वाइट ब्रॉट द पैर्चमेंट इनटू नरेटर्स हैंड, जो मिस वाइट थी वो आखिर में वही पैर्चमेंट को लेकर आई और नरेटर के हाथ में दे दिया, यस। तो ये क्या हो गया, ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कहानी भी अच्छी लगी होगी। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।